लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर संसद से। संसद के दोनों सदनों में दूसरे दिन भी आज हंगामे और टकराव के चलते कामकाज प्रभावित रहा। विपक्ष ने छात्रों और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने विपक्ष पर ही सवाल खड़े किए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होगा और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर सार्थक चर्चा हो सकेगी, या फिर मानसून सत्र का ये गतिरोध आगे भी दिखाई पड़ेगा। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन और दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए। हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। उधर लोकसभा में भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को चलाने में सहयोग की अपील की। बावजूद इसके विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि और इतने इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पे आने वाले हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को इंक्रीज करना, अब रखिए अपना विषय, कतई हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। हम सब खुद छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। दोपहर बाद भी दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले विपक्षी दलों, कांग्रेस और सपा के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात कर अपनी मांग से अवगत कराया। संसद भवन परिसर में सत्ता और विपक्ष की तरफ से बयानों के खूब तीर चले। जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? बीजेपी युवाओं के साथ है, युवाओं के मुद्दे के साथ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में स्पष्ट तौर पर ये बातें कही है और जो भी उन्होंने कहा है कि जो लोग 13 लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ इस देश के जितने बड़े से बड़े वकील हैं वो उतारे जाएंगे और सबों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। देश का युवा जो है और देश के युवाओं के साथ सरकार पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। युवा सब जगह पे और इस युवाओं को पूरी तरीके से ताकत देने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन भी दोनों सदनों में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। मंगलवार को भी सत्ता और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध बना रहा। पार्लियामेंट डेस्क, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन के बाद सियासत, सरकार और न्यायपालिका तीनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार ने घायल छात्रों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, तो दूसरी ओर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस बीच अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार बेहद संवेदनशील है। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से न सिर्फ संवाद स्थापित किया, बल्कि केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शन के दौरान जख्मी छात्रों से मुलाकात भी की। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए युवाओं से मिलने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आरएमएल अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों का हालचाल जाना और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसके बाद वे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां एडमिट घायल छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ही सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित किया। अब सरकार और भाजपा का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन युवाओं का अधिकार है और सरकार युवाओं के साथ है। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई। आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा।
सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। जेपी नड्डा साहब ने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, उन्होंने मांगे रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इसको कंसिडर करेगी। तो मुझे लगता है जब बात एक अच्छे माहौल में जा रही है तो इस तरीके का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा संसद मार्ग थाने में भी केस दर्ज किया गया है। कुल 5 एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों की पहचान कर रही है और इस मामले में कुछ और एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। देश भर में पेपर लीक के मामलों में त्वरित जांच और सख्त कानून बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की पीठ ने कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। क्योंकि नीट पेपर लीक का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। वहीं नीट पेपर लीक मामले में आमरण अनशन करने के बाद अस्पताल में एडमिट सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने 8वां हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन ब्लड शुगर और पोटेशियम सामान्य से कम है। इस बीच हाईकोर्ट ने उनकी बेहतर चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और